अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना ये हमारे दरमियान जारी है। इस मुबारक महीने में माह शाबान के इस प्यारे बरकत वाले महीने में एक मुबारक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। और इस रात में एक बहुत ही प्यारा अमल किया जाता है जिसके करने वाले को ये बरकत मिलती है कि अल्लाह ताला उसे पूरा साल जादू के असर से महफूज फरमा लेता है। एक छोटा सा अमल है, इस अमल को आप खुद भी कीजिएगा और अपने घर वालों को भी इसकी तरगीब दीजिएगा। सबसे पहले आपको ये मसला याद रखिएगा कि ये अमल करना ना फर्ज है ना वाजिब है। ये अमल करना सिर्फ और सिर्फ बेहतर है कि बंदा करे, ताकि एक टोटका है कि जिसके करने पर जो है इसको ये फजीलत मिल रही है कि उसकी पूरे साल जादू से हिफाजत रहेगी। ये अमल क्या है और इसको किस अंदाज से करना है इसको भी सुनेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आप हमारे ये वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अमल ये है कि इस्लामी ज़िंदगी सफ़ा नंबर 135 पर ये अमल लिखा है कि अगर इस रात यानी शब बारात में 7 बेरी के पत्ते पानी में जोश देकर जब पानी नहाने के काबिल हो जाए तो गुस्ल करे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो तमाम साल जादू के असर से महफूज रहेगा। ये एक छोटा सा अमल है कि बेरी के 7 पत्ते ले लें और उसको किसी बर्तन में डालें, पानी डाल दें और उसको चूल्हे पे रख दें। जब उसमें जोश आना शुरू हो जाए, उबाल आना शुरू हो जाए, तो अब उस पानी को नहाने में इस्तेमाल कीजिए, यानी बाल्टी में उसको डाल लीजिए और दूसरा पानी उसमें मिक्स कर लीजिए और फिर उस पानी से नहा लीजिए। तो ये इंशाल्लाह करने से, अमल करने से इंशाल्लाह पूरा साल जादू के असर से महफूज रहेंगे। अब बाज़ के ज़हन में आता है कि हम घर के अंदर 2, 4, 5, 8, 10 अफराद मौजूद हैं। अगर हम इनकी तादाद के मुताबिक हर एक के 7-7 पत्ते एक साथ जमा करके पानी में डालकर इस अंदाज से, तो यहाँ इस बात को याद रखना है कि ये जो टोटका है, एक अमल है, तो इसको इसी अंदाज से करना है। एक बंदा 7 बेरी के पत्तों को अलग पानी में जोश दे और फिर उस पानी से वो गुस्ल करे। फिर जब दूसरे को गुस्ल करना है तो वो फिर अलग अपने 7 बेरी के पत्तों को अलग से बर्तन में जोश दे और फिर उसको नहाने में इस्तेमाल करे। बंदा जो है वो 7 अदद बेरी के पत्तों को इस अंदाज से इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसको इसकी बरकतें मिलेगी। और ये नहाने का जो अमल है, बाद शब बारात आने से पहले ही 14 शाबान को ही असर में या ज़ोहर में नहाकर तैयार हो जाते हैं और फिर वो समझते हैं कि शायद हमने इस पे अमल कर लिया। ये जो अमल है ये रात के वक्त ही नहाना है और रात शुरू होती है गुरूब आफ्ताब के बाद। तो जब मगरिब की आप नमाज पढ़ लें, नवाफिल अदा कर लें, उसके बाद जो है रात को किसी भी वक्त जो है ईशा की नमाज अदा करने के बाद चाहें तो पूरी रात ही है, इस पूरी रात में जब मर्जी आप नहाएं और नहाकर इन बेरी के पत्तों को इस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरा साल जादू के असर से महफूज रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये अमल ऐसा है कि इसको टोटका कहा जाता है और इसको ना तो फ़र्ज कहेंगे, ना इसको वाजिब कहेंगे और ना ही ये सुन्नत है। ये सिर्फ एक टोटका है जिसके करने से बुज़ुर्गों को फ़ायदा हुआ तो उन्होंने इसको अमल किया और फिर अपने आगे मुरीदों को, अपने मोहब्बत करने वालों को आगे इसको पहुंचाया है। लेकिन यहाँ इतनी शिद्दत इख्तियार ना की जाए कि अगर बेरी के पत्ते नहीं मिलते तो खुदा न खास्ता अब जादू ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर बेरी के पत्ते मुयस्सर नहीं है तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। नमाज की पाबंदी बहरहाल हर सूरत ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही समझने की तौफीक अता फरमाए।